हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड, आज जो चैप्टर है उसका नाम है दुष्टता से संघर्ष। और देखिए, विस्पी और रतु ने आज यहाँ बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ ना कुछ काम करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है, हम उसे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, कुछ सफल रहती हैं और कुछ नहीं। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार ये हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथों में इतना ज़रूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सकें। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठे हैं, इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वे दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती हैं तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं और तब पूरे मन से उनकी मदद करें। ये आपका फ़र्ज है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि आपने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया है तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे, और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यही हम जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात से आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं, लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है उनके लिए हमारी सलाह ये है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे ना बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए, बुराई से लड़िए। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है। तो फ्रेंड, ये था आज का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा चैप्टर ज़रूर बताइएगा। और जो विस्पी रतु यहाँ पर समझा रहे हैं दुष्टता के साथ संघर्ष, तो जैसे कभी कभी हम भी नहीं समझ पाते कि ये सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा है, हमें हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो मतलब जो मेन चीज़ है ना, तो अगर आप ध्यान से जुड़ेंगे, तो जब ध्यान से हम जुड़ते हैं तो हमारा संपर्क जीवात्माओं से, जीवात्मा जगत के जो आत्माएं हैं उनसे अपने आप ही होता है। तो ध्यान करते करते क्या है, हम उनके मैसेज लेने लगते हैं ध्यान के जरिए, सपनों के जरिए। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरह से यूनिवर्स ने गाइड किया। कोई ऐसा शख्स था, लेडीज़ हैं वो, कि उनके यहाँ बहुत पूजा पाठ होती है। तो उनसे थोड़ी मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप है उनमें से एक हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो उनसे काफ़ी दोस्ती थी। तो वो अपने मन में ये सोचती कि इनके यहाँ तो बहुत ही पूजा पाठ होती है, देखो कितने अच्छे लोग हैं ये, तो वो बहुत बिलीव करती उन पर। लेकिन यूनिवर्स ने उनको ध्यान के जरिए मैसेज दिया कि आप इन पर बिल्कुल बिलीव मत कीजिए। ये बिल्कुल भी मतलब आत्मा सोल लेवल पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती हैं। तो जब ये चीज़ उनको ध्यान में दिखाई गई ना, तो वो बहुत ही मतलब सोचनी थी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना पूजा पाठ कर रहा है। तो देखिए, पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होता। क्या हम अपने मन में इतने सच्चे हैं कि हम किसी को झूठ बोलकर फंसा नहीं रहे हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं? ऐसा मेरे साथ भी था कि एक लेडी थी मेरी लाइफ में ऐसी कि वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैं उनको देखती थी झूठ बोलते, तो मैं बड़ा परेशान होती थी अपने मन में। मैं बस भगवान से ये बोलती थी, भगवान ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये इतनी पूजा पाठ कर रही हैं तो ये झूठ क्यों बोलती हैं, वो भी आपका नाम ले लेके सफ़ेद झूठ।
अब वो देखिए, कोई बंदा झूठ बोल रहा है, फिर जब वो भगवान की कसम खा रहा है कि मैं माता की कसम खा रही हूँ और शाम का टाइम है, इनकी कसम खा रही हूँ, तो फिर आप भी चुप रह जाएंगे कि जब सामने वाले ने भगवान की कसम ही खा ली तो वो झूठ कैसे बोल सकता है। तो ये मेरे मन में चलता रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत पूजा पाठ कर रहा है तो वो बहुत सच्चा है। कोई इंसान बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो कभी मंदिर नहीं जा रहा है, पूजा अपने घर में भी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं हो सकता है, वो सोल लेवल पर बहुत ही अच्छा इंसान हो। तो इस तरह से और भी ऐसे कई एक्सपीरियंस है जो ध्यान के जरिए हमें दिखाए गए कि आपको किससे दूर रहना है, किससे दूर नहीं रहना, जो कि हम लोग पहले नहीं जानते थे। ऐसा लगता था कि यार ये मेरे हमारे सामने बैठ के हमारे लिए इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन ध्यान में आने के बाद यूनिवर्स ने पूरी तरह से दिखा दिया कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। तो इस तरह से ध्यान जब हम करते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि हमारी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्स की होती है। ध्यान से बढ़कर मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही बोलूँगी हमेशा की तरह कि प्लीज़ 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 ध्यान को समझिए, ध्यान में आइए, ताकि आपको भी हर तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।